बजरंगबली हर हर महादेव। कुछ महिलाएं कहती हैं कि बजरंगबली का पूजा नहीं करना चाहिए, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, बजरंगबली को छूना नहीं चाहिए, उनको सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बजरंगबली स्वयं ये सब लिखे तो है नहीं, या उन औरतों से आके कहते भी नहीं हैं। कभी भी आप मंदिर जाइए बजरंगबली के, तो बजरंगबली ये नहीं कहते कि मेरे पास मेरे मंदिर में मत आओ। अरे वो तो संकट मोचन है, लोगों का संकट हरते हैं, विपत हरते हैं। अपने बालों से उन्हें क्या तकलीफ़, लेकिन औरत लोग, कुछ पुरुष लोग यही बोलते हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, ये है वो है। ये समाज, ये जो धर्म है, ये मनुष्य लोग बनाए हैं। मनुष्य स्वयं इस धर्म को बनाया है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पहले के ज़माने में तो भगवान का पूजा करने के लिए भी औरतों को उचित नहीं था, बिल्कुल पूजा नहीं करने देते थे पहले ज़माने में। आजकल देखो कितना छूट हो गया है पूजा करने के लिए। लेकिन भगवान ने धर्म नहीं बनाया है। धर्म आप सब खुद स्वयं अपने गांव में, अपने शहरों में, स्वयं अपने पटीदारों में अपने ही लोग धर्म बनाते हैं। भगवान ये नहीं कहते ये करो वो करो। वो तो पूरे संसार चलाने वाले हमारे मालिक हैं और हम उनके आधार पे हैं। तो ये नहीं है कि आप बजरंगबली का पूजा नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी मंदिर हो तो बजरंगबली को वहाँ नहीं छू सकते हो। आप चोला भी चढ़ा सकते हो, सिंदूर भी चढ़ा सकते हो। चोला और सिंदूर लेके अपने नाम से अपने पति से चढ़वा दीजिए, या फिर वहाँ कोई मंदिर में, बड़े मंदिर में अगर कोई ब्राह्मण है, पंडित है, उनसे चढ़वा दीजिए। लेकिन घर में अगर आप मूर्ति ला रही हैं तो बजरंगबली की मूर्ति ला सकती हैं, और चाहे अपने पति से करवाएं पूजा पाठ या स्वयं कर सकती हैं। इसमें कोई हानि नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आजकल सभी पूजा पाठ करते हैं बजरंगबली की। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि शायद ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो आपको कुछ कहते नहीं हैं। अगर आप पूजा पाठ करती हैं तो अपने अच्छे के लिए करती हैं। दुनिया तो बहुत कुछ कहते हैं, दुनिया का कुछ सुनना नहीं चाहिए, ये सब फर्जी है। अपने ही मन से अड़ंग घड़ंग मेर मेर की कहानी बना के ये मत करो वो मत करो। हमारा जो हृदय कहता है वही सत्य है। अगर घर में आप सभी लोग लड्डू गोपाल को रखी हैं, बजरंगबली की मूर्तियाँ रखी हैं, पूजा पाठ करती हैं, और किसी दिन हमारे घर में कोई ऐसा शुभ काम अशुभ काम हो जाता है, जैसे कोई मर वगैरह जाता है, या पीरियड वगैरह आ जाता है, या अछूत हो जाता है, किसी को बच्चे वगैरह हो जाते हैं घर में, तो जिस घर में हुआ है बच्चा, उस घर के मनुष्य, उस घर के वही स्वयं लेडीज़ पूजा नहीं कर सकती। 1.25 महीना तक पूजा नहीं करना है। जिस घर में किसी लड़की को बच्चा हो रहा है, वो औरत पूजा नहीं कर सकती है। उस घर के पुरुष पूजा नहीं कर सकते हैं 1.25 महीना। पीरियड आए तो पीरियड आने 8 दिन तक पीरियड पूजा नहीं करना चाहिए। पीरियड में 8 दिन तक पूजा नहीं करना चाहिए। किसी और से करवा सकते हैं, अपने पति से, पुरुष से करवा सकते हैं, अपनी बेटियों से करवा सकते हैं। और कोई मर जाता है तो उसमें 13 दिन तक भगवान को पूजा नहीं करते। 2 दिन तक तो भगवान को खाना पानी नहीं पूछते, उतना कोई के पास मौका भी नहीं रहता। हालांकि जब मनुष्य स्वयं खाना पानी खाता है, स्नान करता है, तब जाके भगवान को भी स्नान करवाते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं करते। 1 महीना तक पूजा पाठ नहीं होता जब कोई मर वगैरह जाता है। और फिर उसके बाद अगर बच्चा किस घर में हो रहा है तो मनुष्य को 1.25 महीना स्वयं पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, तो उसमें जीव माना जाता है, वो मूर्ति प्राण रहते हैं, इसलिए उन मूर्तियों को स्नान और भोग जरूर अर्पण करें। उन्हें
जैसे हम लोग खाना पानी खाते हैं, नहाते हैं, वैसे भगवान की मूर्तियों को भी स्नान करवा दें, भोग लगा दीजिए, पानी पिला दीजिए। खाना पानी, दीप नहीं जलाना है, धूप नहीं लगाना है, फूल पाती नहीं चढ़ाना है, पूजा पाठ नहीं करना, शंख घंटी नहीं बजाना है। सिर्फ उनको स्नान करवाएं, उनको पानी और भोग अर्पण करें, उनको खाना खिलाएं। जैसे हम लोग खाना पानी खाते हैं, स्नान करते हैं, अगर कुछ भी होता है तो हम अपना खाना पानी, नहाना नहीं छोड़ते। उसी तरह हमारे भगवान को भी करना है, क्योंकि हम लोग अभी तक तो भगवान को अपने बच्चे जैसे पूजते आए हैं, अपने माता पिता जैसे पूजते आए हैं। तब पीरियड के टाइम और सौरियों के टाइम, जैसे बच्चे किसी के हो जाएं तो छूट हो जाता है घर, उस टाइम भगवान को हम क्यों भूल जाते हैं? क्या वो उस टाइम बच्चा नहीं रहते, या फिर उनके अंदर जीव नहीं रहता? वैसे तो बहुत लड्डू गोपाल को, बहुत राधे कृष्ण को, बहुत मूर्तियों को मानते हो, तो उस टाइम क्या होता है? तो हम खाते पीते हैं, नहाते हैं ना, उसी तरह हमारे भगवान को भी खाना पानी स्नान जरूर कराएं। जैसे हम करते हैं वैसे उन्हें भी करवाना चाहिए। तो आप चाहे स्वयं करें, चाहे किसी और से करवाएं। अगर आप करने लायक, सबसे ज़्यादा अछूत माना गया है, पीरियड के टाइम महिला बिल्कुल नहीं 8 दिन तक छू सकती हैं। सौरी पड़ जाए तो भी भगवान को नहीं छू सकती हैं। कोई मर जाए तो भी नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकती हैं। कोई अदरवाइज़ पटीदार वगैरह हो तो वो लोग पूजा पाठ तो नहीं कर सकती, लेकिन उनको खाना अर्पित कर सकती हैं। अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो अपने भगवान को किसी फ्रेंड के यहाँ आप रख सकती हैं कि उनको भोग, उनका पूजा पाठ करें। अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप किसी और के, अपने फ्रेंड के घर भगवान को उस दिन, कुछ दिन तक रख सकती हैं। तो ये सब आप करें, ऐसा उचित है। भाइयों बहनों, मैं तो बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। मैं सर्व देवी देवताओं को एक ही में अर्पित करती हूँ। मेरे बजरंगबली तीनों लोक के मालिक हैं। मेरे महाकाल, कालों के काल ये भी हैं। खाटू श्याम, जितने भी भगवान हैं, हर स्टेट में हर भगवान को दिया गया है कि ये राज्य उनको संभालना है, वो राज्य उनको संभालना है। हमारे अयोध्या के, हमारे बजरंगबली ही राज्य संभाल रहे हैं, जो कि कलयुग के राजा हैं वो, और महाकाल भी कलयुग के राजा हैं। हर जगह हर भगवान, जिसे आप, जो भी भगवान देवी देवताओं में से आप किसी एक को मान रही हैं तो मानते चले आइए और मानते रहना। मैं ये नहीं कहती हूँ कोई भगवान किसी से कम है, किसी, जितना भी रूप है सारे रूप एक हैं। त्रिदेवियों का अनेक रूप है, त्रिदेवता का अनेक रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से न जाने कितने रूप हैं भगवान के। आप जिस रूप को मान रही हैं वही रूप आपको मिलेंगे, वही रूप आपका साथ देंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनको छोड़ दो तो उनको अपना लो, उनको छोड़ के उनको अपना लो। जिसको आप पूज ध्या रहे हैं, बड़े ध्यान से और मन से, श्रद्धा से ध्याइए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। ये ज्ञान की बातें हैं, जरूर सुनिए।